तो ये जो क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें इन्होंने पूछा है कि दो कंजुगेटिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की दूरी क्या होती है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। ये कह रहे हैं कि नोड्स और एंटी नोड्स, दो कंजुगेटिव नोड्स और एंटी नोड्स किसमें, स्टैंडिंग वेव्स में। तो स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म होती है को पता है। मान लो दो हमारे ये रिजिड हैं और यहाँ से कुछ इस टाइप से, इस तरह से, और ये ऐसे। तो आपको पता होगा ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 0, तो इनको हम बोलते हैं नोड्स। और ये भी क्या है, नोड्स। और यहाँ पर जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ये पॉइंट्स हमारे कहलाते हैं एंटी नोड्स। इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या है, ये आपके एंटी नोड्स हैं। अब क्वेश्चन में दो कंजुगेटिव नोड्स और एंटी नोड्स की बात की गई है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या शो करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। ये जो कंप्लीट वेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट जो वेव है, ये शो करती है लैम्डा को। तो ये जो यहाँ से यहाँ लास्ट है पूरी, ये तो हो गई लैम्डा। इसका जब आप हाफ लोगे यहाँ तक, तो ये होगा लैम्डा बाई 2। बट हमारे क्वेश्चन में नोड टू नोड अगर यहाँ से यहाँ तक पूछा गया होता, तब तो हम कहते लैम्डा। बट दिक्कत ये है, यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, नोड्स और एंटी नोड्स के लिए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये कितना होगा, देखो पूरा ये लैम्डा है, इसका ये हाफ यहाँ लैम्डा बाई 2 हो गया, और ये इसका भी हाफ है, तो ये बन जाएगा लैम्डा बाई 4, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। तो इसमें क्या है कि आपसे ब्रूस्टर्स लॉ की बात कर रहा है। ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन, इट कैन बी सेड दैट द पोलराइजेशन एंगल डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो पोलराइजेशन एंगल है आपका, वो किस किस पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था, आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर देते हैं। ये रहा, देखो आपको पता है म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, ब्रूस्टर्स लॉ कहता है म्यू इक्वल्स टू 10 IP। यहाँ पे IP जो आपका पोलराइजेशन एंगल है, तो आपको पता होगा ये जो म्यू है, ये हमारा लैम्डा पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, यानी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए हमारा म्यू अलग अलग होगा। तो अगर हम बात करें IP की, तो ये जो हमारा IP है यानी पोलराइजेशन एंगल है, ये बेसिकली किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो ये म्यू पर डिपेंड करेगा, और चूंकि म्यू लैम्डा पर डिपेंड करता है, इसलिए ये लैम्डा पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन पहला भी करेक्ट हो जाएगा और दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। जब दो ऑप्शंस आपके सही हैं, तो उसका आंसर कौन सा सही होगा, जो उसका फाइनल आंसर होगा वो होगा डी वाला, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ध्रुवीकरण के तल की बात हम यहाँ पे चेक करने की जरूरत है नहीं, जब दो ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 149। देखो 149 क्या कहता है, इसमें हमारे पास नॉर गेट की बात की। नॉर गेट बहुत ही बेसिक सा यूनिवर्सल गेट है। तो नॉर गेट किससे किससे बना है, और नॉट से। तो और के लिए हम सिंबल यूज करते हैं A प्लस बी, और जब हम इसका नॉट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नॉर गेट। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें डिमैवर थ्योरम से, तो डिमैवर थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं ये बार है इसको ब्रेक करना चाहूँ, तो ये होता है ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल बार को हम लिख सकते हैं ए बार और बी बार, यानी हमने इसका जो बार था वो ब्रेक कर दिया, और जो प्लस का साइन था उसको हमने डॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो बाई की इक्वेशन ये भी नॉर गेट की है और बाई की इक्वेशन ये भी नॉर गेट की है, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट है, ना कि सी या फिर बी। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो आपको बी ही लगेगा करेक्ट, बट ये जो सी वाला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट है।